आईएएस के एग्ज़ाम देवे प्रिपरेशन करे जाई, जैसे घुसी भाई कहाँ वहाँ आवत नहीं, आज हई काम बा आवत नहीं। लेकिन एक रूटीन हमेशा रहता था, शाम को 10 लोग बैठते थे और गाना रोज चलता था। साल बहुत महामारी बा, आशंका बहुत भारी बा, धन भइल बड़े ते धन धन भर तोरा अइला के तैयारी बा, सब डूब डूब के मर जाई है, तोरे आँख बहुत कजरारी बा, कोरोना के बीमारी बा, बड़ी सुंदर ई नारी बा। एमबीए के बाद से मैं सिविल की तैयारी में जुटा, पीसीएस की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे दोस्त मेरे पीसीएस हो भी गए थे। नमस्कार, अभी हमारे कैमरे पे ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हैं जिनके गाने हर बार हमने सुना तो भाई हमेशा अनोखा। पिछला बार भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, मिला था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस गाने की भी चर्चा पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हुई थी। लेकिन सबसे पहले बता दें कि पोस्टर देख सकते हैं यहाँ पे, कोरोना की बीमारी पता नहीं कहाँ गया ना गया, लेकिन गाना जरूर आ गया है। दीपक चौबे भैया हमारे साथ है, इस गाने को खुद लिखे भी हैं और कंपोज भी किए हैं। सबसे पहले भैया स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार, और जितने लोग जुड़े हुए हैं आपके चैनल से सबको मेरा नमस्कार। दीपक चौबे भैया, जितना आप सरल सलील में बात करते हैं उतने ही अच्छे गाने भी होते हैं और काफ़ी मुस्कान आपका लोग हमेशा देखते हैं। कई सारा हम आपका वीडियो देखे जो वायरल है, इंटरव्यू भी देखे उसमें भी वायरल है, कई कहानियां हैं आपके बीच। फिलहाल इस गाने की कहानी बताइए, फिर हम वो बात करेंगे। इस गाने की कहानी ये है कि ये भी एक मेरे ही दिमाग का उपज है। भोजपुरी में अभी तक 4-5 गाने मेरे कंपोजिशन के हैं, उसमें से ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन मेरा कंपोजिशन है, मतलब अभी तक का। और वीडियो आपने देखा है तो काफ़ी मेहनत हुआ है। और कोरोना का ये सीन है कि कोरोना जिस हिसाब से दहशत फैलाए हुआ था और जो कोरोना का नाम सुनते दिमाग में एक प्रेशर आ जाता था, तो कोशिश किया गया है कि ये कोरोना सबको गुदगुदा सके, सबको हंसा सके और सबको चीयर अप कर सके। आपकी जो हीरोइन है वो कोरोना की बीमारी है, वो गाने 2 लाइन हो जाए, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। गाना 2 लाइन सुनाते हैं आपको। गाना रैप है स्टार्टिंग में, और उसके बाद से गांव जवार में चर्चा बा, तोरा देहिया पे बहुते खर्चा बा, गाल दुनू डिम्पल लहरावे, होठवा त लालका मरचा बा, सुने में आइल ह आवत अरु गाँव, सब लइकन के वाट लगावे, सब जेबवन में लिख लिख के धइल एक एक परचा बा। एह साल बहुत महामारी बा, आशंका बहुत भारी बा, धन भइल बड़े ते धन धन भर तोरा अइला के तैयारी बा, सब डूब डूब के मर जाई है, तोरे आँख बहुत कजरारी बा, कोरोना के बीमारी बा, बड़ी सुंदर ई नारी बा। मतलब जो इस गाने में नारी है वो कोरोना की बीमारी है। अभी आप काफ़ी एजुकेटेड है, हमने आपका बायोग्राफी देखा है तो उसमें पता चलता है कि इतने एजुकेटिव लोग होकर भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। शायद वही कारण है जो इतने अच्छे गाने बनते हैं, या कुछ और कारण? अब देखिए, फैक्ट तो यही है कि कुछ लोग काम करते करते माहौल देखते देखते सीखते हैं। अब जैसे मैंने कोई गाना गाया, मैं एक अच्छा गायक हूँ, मैं एक गाना गाता हूँ, पब्लिक उसको सराहती है तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा उस हिसाब से गाना मैं हूँ। अब जे भी जे प्रधानी में लड़ला चाहे जे विधायकी में लड़ला, ओके पता तो रहबे करला हे गौवा में हमरा के हेतना माने वाला बा, हे गौवा में। तो कलाकार को तो अपना पता तो रहता ही है कि किस हिसाब का हूँ मैं, किस तरह से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपका जो पास्ट होता है, आपका किस किस जगह से आप होते हुए यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी सोच डेवलप होती है। तो वो अपना अपना क्रिएशन का तरीका होता है, तो ये मेरा क्रिएशन है। फिलहाल आप दर्शकों, ये आपका स्टाइल है। फिलहाल ये दर्शकों को बताइए कि किस चैनल पर रिलीज हुआ है, ताकि लोग ये इंटरव्यू देखें, ये सुने भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा गाना है। ये गाना हमने लखनऊ शूट किया था पूरा 2 दिन लगा के, 42 घंटा 43 घंटा के शूट लगातार कहीं का, मैंने 3 घंटा एक रात सुतल बनी के 2 घंटा एक रात। हमार पूरा टीम रहे, हमार सब जितने भी कैरेक्टर इतना अच्छा प्ले किए हैं, सब ने अपना अपना रोल कहानी वाइज एकदम निभाया है।
वो सब अपनी टीम के लोग थे। प्रोडक्शन भी 7 टोन से ये गाना आया हुआ है। दीपक चौबे कोरोना सॉन्ग सर्च करने पे भी आ जा रहा है, 7 टोन पे भी सर्च करने पे ये गाना आ जा रहा है। तो प्रोडक्शन भी अपना ही मतलब दोस्ती हैं, लोग सब भाई लोग हैं। तो यहाँ से हम लोग ट्रिप बना के गए हुए थे और कम से कम 12-13 लोकेशन का यूज किया गया था। हम लोग लखनऊ का एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सारा चीज़ दिखाया गया है। स्विमिंग पूल, क्या मस्त हीरोइन का वहाँ से एंट्री होता है। कुछ सीन छूट गया था, इसके बावजूद ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि चूँकि 2 दिन शूट के बाद से सबका अपना अपना काम लगा हुआ था। किसी का स्टेज शो था, किसी का कुछ थिएटर आर्टिस्ट थे जो डायरेक्टर थे, वो वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट वगैरह भी हैं। तो इसलिए कुछ सीन्स वगैरह रह गया था, लेकिन कहानी हमने 2 दिन में पूरा कर लिया था। और वही मेहनत का फल है कि जो आप लोग को वीडियो इतना अच्छा लगा और आप लोग दिल से एकदम वीडियो के फेरा में पड़ गए कि इसको बिल्कुल भाई, हमको तो भाई ये गाना जब वीडियो हम देखे तो भाई हमको लगा कि नहीं, भैया से मिलना चाहिए और अपने दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग कब तक भाई अश्लील गाने को चर्चा करते रहें। जब सलील गाना आता है तो उन पर भी बात किया जाए। भैया एक और गाना सुनाइए। एक बहुत सारा सैड सॉन्ग आया हुआ है आपका, एक सैड सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा, जो काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुआ था, उस गाने को अगर गुनगुनाना चाहेंगे तो। एक गाना मेरा था, मेरे ऑफिशियल से था, वो गाना भी मुंबई मैंने शूट किया था, सैड सॉन्ग है। और उसमें भी बॉलीवुड के एक स्टार भी हैं उसमें, जो बनो तेरा स्वैगर गाए हुए हैं, गोलमाल का टाइटल सॉन्ग जो गाए हुए हैं, बेसिकली वो भी हैं उस वीडियो में। भोजपुरी गाना है। लेके ही जाम तोहरे नाम पियो तानी हम पियो तानी, लेके ही जाम तोहरे नाम पियो तानी हम पियो तानी, कोके अपन जिंदगी तमाम जियो तानी हम जियो तानी, लेके ही जाम तोहरे नाम पियो तानी हम पियो तानी। जितना अच्छा गाते उतना अच्छा म्यूजिक भी बजा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल के साथ सहारे से। अभी एक कहानी आपका जो बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका जो एंट्री हुआ यहाँ इंडस्ट्री में, आप पढ़ रहे थे वहाँ पे, शायद MBA भी क्या कुछ कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ से टर्नओवर कैसे हुआ? MBA के बाद से अब देखिए क्या है कहानी। MBA के बाद से मैं सिविल की तैयारी में जुटा, PCS की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे दोस्त मेरे PCS हो भी गए थे। वो फ्लेवर के साथ बताइएगा, जिस फ्लेवर के जो आप व्याख्या किए थे वो वाला बताइए, क्योंकि उस थोड़ा सा मज़ा भी आता है। तो ठीक है। अब क्या हुआ कि जब घुसी पढ़ के, मैंने धे IAS में नाम लिखौनी, MBA के टाइम, BTech के टाइम पढ़ैया होकर रतिये में एग्जाम के एक दिन पहले। BTech वाला लोग कब पढ़े लो, सुबेरे भैला ना तो सीधे एक दिन पहले है, जो रोजे पढ़े लगुल तो टपरे को जाला कुल। अब IAS के एग्ज़ाम देवे प्रिपरेशन करे जाए, जैसे घुसी भाई कहाँ वहाँ आवत नहीं, आज है काम बा आवत नहीं। लेकिन एक रूटीन हमेशा रहता था, शाम को 10 लोग बैठते थे और गाना रोज़ चलता था, और यही थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट होता था। तो गावत 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 ये वो गाना गौनी, मतलब मैं इंडस्ट्री में था ही नहीं। लखनऊ में रहता था, तो लखनऊ से ही कुछ ऐसा हुआ कि एक मूवी में मुझे ऑफ़र मिला। जैसे नहीं सर्किल में सब लोग प्रमोट करते हैं कि एक अपना भी भाई ये गाता है, तो एक मूवी के लिए मुझे ऑफ़र आया। समर भैया के साथ गोरखपुर शूट कर रहा था मैं। उसी टाइम एक ऑडियो बनवा के रखा हुआ था, एक मैशअप करके हिंदी भोजपुरी का रखा हुआ था। तो वहीं पे कुछ दोस्त आए मुझसे मिलने और उन्हीं को सुनाने के लिए अपने ही गाड़ी में बजा के अपना गाना, और गाने के साथ गुनगुना रहा था। पीछे से एक लोग रिकॉर्ड किया और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिए। और व्हाट्सएप स्टेटस से फैलत फैल गई। ओवर हम 2 नाव पर रहनी। पापा कह देती कि गाना नहीं का चलता है ना, पढ़ाई में घुस जाती, पढ़ाई नहीं का चलता, गाना में घुस जाती, 2 नाव पर रहनी। अब कभी गाना चल गई, गाना चलल तो हम कहीं कब तो हिट बा आदमी, एक तरफ घुस गई, एक तरफ घुसल तो 4-5 महीना बाद गाना के साथ कुछ लोचा वोचा आ गई, टेकडाउन वगैरह के मैटर आ गई, गाना ब्लॉक हो गई। ब्लॉक भैला के बाद से अब का भइल कि ना उन्हें के ना इन्हें के, फिर ओकरा बाद से शुरू से स्ट्रगल अपन बढ़ गई। तो स्ट्रगल करते करते फिर यहाँ पे आया आदमी। वो दौर और इस दौर में कितना अंतर है, क्योंकि वो दौर भी अगर पढ़ाई लिखाई हुआ MBA जाहिर आता तो शायद आप बहुत बड़े बिजनेस मैनेजमेंट करते हुए नजर आते। एक चीज़ इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा अपने दोस्तों को, बहुत सारे मेरे दोस्त इस समय PCS भी हैं। हमको लग रहा है कि पटना में भी, बनारस में भी, हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत सारे, मतलब नवोदय का मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय, नवोदय के विद्यालय के बारे में अगर कोई जानता होगा तो 40 लोग सेलेक्ट होते हैं एक 6th क्लास में, वो ज़िले में वो एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो ये था ना कि मैं कभी भी फोकस नहीं था,
मतलब गाना गाता तो था, मज़ा तो आता था, कहीं भी स्टेज पे चढ़ के दहाड़ दिल जाओ उतर जल जाओ, फोकस्ड नहीं था दोनों के बीच में। अभी को ये है ना कि 1 साल पटना आने के बाद से सारे सर्किल जो भी हैं, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है, अपना स्टूडियो है, जो भी है, तो अब फोकस बढ़ रहा है कि अब चीज़ों को अच्छे अब एक गाना मेरा आया था हल्फा मचा के गई, कर्जा बढ़ा के गई, जो वायरल हुआ था। तो कर्जा बढ़ा के गैल में भी हमने वीडियो किया हुआ है, और वो भी वीडियो कंसेप्चुअल ही है, अच्छा वीडियो है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर थे हम लोग, तो काम चलाऊ बना देते थे। अब उस दौर में और इसमें ये कोरोना, ये अपना कंपोजिशन है, अपना स्क्रिप्ट है, तो ये दोनों वीडियो का अंतर ही बता देगा कि क्या रुझान है। आपका लेवल दर्शकों को भी पता चल रहा है, लेकिन आप भोजपुरी इंडस्ट्री को किन सिंगर को देखते हैं कि नहीं उस टाइप के काम करते हैं जो अच्छे काम करते हैं? जैसे बड़े स्टार लोग हैं, पवन खेसारी, और भी अदरवाइज कई ऐसे सिंगर हैं। जैसे ना भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे शुरू से ही मैं सोनू भैया का बहुत, सोनू भैया मेरे आदर्श रहे हैं, सोनू निगम भैया, उनके गाने में बचपन से वॉकमैन में लगा के सुने, पवन भैया के गाना सुनी बचपन से। लेकिन इंडस्ट्री में हमरा के अंकुश राजा जी, ये दोनों लोग अच्छी पर्सनालिटी, इन लोग का व्यक्तित्व मैं कभी नहीं मिला हूँ इन लोगों से, लेकिन ये लोग बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं हर चीज़ में, ये लोग बहुत प्रोफेशनल लगते हैं। और गाने की बात अगर की जाए तो पवन भैया के कुछ गाने हैं जो मैं मतलब गाड़ी में अकेले में मतलब मज़ा आता है सुनने में। उनके 5-7 गाने तो ऐसे हैं कि जो मैं डेली बेसिस पे सुनता हूँ। डेली बेसिस पे सुनते हैं। भोजपुरी में ऐसे कौन ऐसे सिंगर जो आपको खटकता है कि नहीं भाई ये सिंगर को भोजपुरी में ऐसे गाने नहीं गाना चाहिए? जवाब दीजिए। अब आप ही बताइए, इस तो बहुत सारे लोग हैं जो, अब क्या किया जाए, खटक जो बचते हैं कि लगता है कि नहीं 100 मिलियन वाले गाने दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं ये गाने नहीं चलना चाहिए, ये गाने नहीं आना चाहिए, इस गायक का गाना ये नहीं होना चाहिए। अब इस पे मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि 100 मिलियन आप आगे लगा दे रहे हैं ना, तो वो मेरा 1 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग के जो पसंद कर रहे हैं उसमें मैं क्या बोलूँ। दर्शक भी बहुत प्रकार के हैं, कुछ लोग सलील सुनने वाले हैं, कुछ लोग अश्लील सुनने वाले हैं, सब लोग अपना अपना भाई मार्केट सब लोग अपना अपना पकड़े हुए हैं, उस हिसाब से परोस रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे वाहियात चीज़ें जब जिसमें कोई क्रिएशन ना हो, कुछ भी ना हो, हिट होती हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर ग्लानि महसूस होता है कि कैसे का हुई जिंदगी के कौनी है पार लागी। मतलब क्रिएशन तो ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स आते हैं उनको आप जज कैसे कर पाते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे 100 मिलियन है और कोरोना जैसे गाने आते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स उसको और इसको मतलब तौल के नहीं लगता है कि नहीं भाई हमें भी वो करना चाहिए? लगता भी होगा कभी फ्रस्ट्रेशन में, तो आदमी जो कर पाएगा वही ना करेगा। अब मेरा यही कर पाऊंगा, इसी में मैं सक्षम हूँ, तो यही देता जाऊंगा, किसी न किसी दिन तो अपना भी टाइम आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। लास्टली कोरोना गाने के लिए क्या कहेंगे, किस चैनल से रिलीज हुआ है, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे मेहंदी न्यूज़ के दर्शक से, आप ये पहले बताइए। मेहंदी न्यूज़ के दर्शकों से यही अपील करेंगे कि बहुत मेहनत से बहुत अच्छा गाना बनाया हुआ है, और सारे आर्टिस्ट जितने भी हैं, डीओपी, कैमरामैन, म्यूज़िक डायरेक्टर, विक्की बॉक्स जी का म्यूज़िक है, हमने कहीं से भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। चाहे वो प्रोडक्शन नया हो, चाहे सिंगर नया हो, चाहे बहुत फेम वाले लोग ना हो, लेकिन काम एकदम परफेक्ट करके हमने आपके सामने परोसा है। एक बार आप लोग देखिए और आप लोग को लगे कि मेहनत अच्छा हुआ है और नया कंसेप्ट है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। 7 टोन चैनल पे दीपक चौबे कोरोना सॉन्ग सर्च करेंगे आप लोग, आ जाएगा। और एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो में पूरा स्टोरी चलेगा लास्ट तक, तो अंतिम तक देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो हाँ बिल्कुल, तो आप जाकर दीपक चौबे जी का गाना सुन सकते हैं। आप इंटरव्यू के माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा कि गाने किस लेवल का होगा, और जाकर आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे भी लगा कि ये गाना बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से डिफरेंट है। तो जाकर आप लोग सुनिए। रिलीज हुआ है 7 टोन पे रिलीज हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया इतना समय देने के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को बहुत ढेर सारा प्यार हमको भी दीजिए और मेहंदी न्यूज़ को भी दीजिए।